इसके बाद आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक विद इन थॉरक्स, यानी थॉरक्स के अंदर। ये स्टार्ट होता है हमारा ट्रैकिया से। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियल ट्री बनता है और फिर हमारे ये ब्रोंकियल ट्री कहाँ जाके खुलते हैं, लंग्स के अंदर जाके खुलते हैं। ब्रोंकियल ट्री के अंदर मैंने आपको बताया ट्रैकिया आती है। ट्रैकिया किस में खुल जाती है, ब्रोंकस में खुल जाती है। ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंकियोल्स बना लेते हैं और ब्रोंकियोल्स किस में चले जाते हैं, आपके एल्ब्यूलस तक बना लेते हैं। तो ब्रोंकस से लेके और एल्ब्यूलाई तक बनना क्या है, आपका ब्रोंकियल ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, देखिए ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकेस की अब हम बात कर रहे हैं। ब्रोंकेस कैसे ओपन होती है किसी भी लंग्स के अंदर, ट्यूब्स दैट ब्रांच ऑफ ट्रैकिया एंड एंटर इनटू लंग्स, लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। सीलिएटेड होती है, यानी छोटे छोटे बाल जैसी संरचना इस पर भी पाई जाती है। ब्रांचेस देखिए कैसे बनती हैं, सबसे पहले आएगी प्राइमरी ब्रोंकाई, जो किससे बनी है, ट्रैकिया से बनी है और लंग्स में स्टार्टिंग में खुली है। इसके बाद ये आगे जाके ब्रांच बना लेगी, जिसे अपन क्या कह देंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई कह देंगे। इसके बाद ये भी आगे जाके ब्रांच बना लेगी, जिसे अपन क्या कह देंगे, टर्शरी ब्रोंकाई कह देंगे। और लास्ट में क्या बन जाएगा, आपका ब्रोंकियोल्स बन जाएगा। ठीक है, समझिए। देखिए ये राइट सुपीरियर लोब है, ठीक है, किसका, राइट लंग्स का। उसके बाद राइट प्राइमरी ब्रोंकिया सबसे पहले आई और यहाँ जाकर ये ओपन हो गई। ठीक है, ओपन होने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। मैं जैसे आपको पेन से दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप देखिए, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई इसे अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकियस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी ब्रोंकियस फिर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, और ये देखिए ये भी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जो आई है आपकी यहाँ से जो ब्रोंकिया निकली है इसे अपन क्या कहेंगे, टर्शरी ब्रोंकियल्स। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, टर्शरी ब्रोंकियस। टर्शरी ब्रोंकियल के बिल्कुल लास्ट में एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या कह देते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कह देते हैं या फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कह देते हैं। अब ये आगे जाकर ये संरचना वहीं से जुड़ी हुई आ रही है और ये फिर आके छोटी छोटी डक्ट बना लेती है। इन डक्ट को क्या कह देते हैं अपन, एल्व्यूलर डक्ट कह देते हैं। और लास्ट में एक कप जैसी या फिर शेक जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे अपन क्या कह देते हैं, एल्व्यूलस कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं अपन इसे, एल्व्यूलस कह देते हैं। देखिए फिर से देखिए एक बार, मान के चलिए ये ट्रैक आई, ट्रैकिया से ये क्या बन गए, लोब बन गए। ठीक है, दो लोब में ओपन हो गई। इसके बाद दो लोब में जाने के बाद ये फिर से क्या बना ली, एक में ही समझ लेते हैं अपन, फिर से इसने ब्रांचेस बना ली। तो ये तो क्या हो गई आपकी प्राइमरी ब्रोंकियस, ये क्या हो गई आपकी सेकेंडरी ब्रोंकियस, और सेकेंडरी ब्रोंकियस फिर जाके खुल गई आपकी किस में, टर्शरी ब्रोंकियस में। और टर्शरी ब्रोंकियल्स आगे जाके किस में बन रही है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियस में। और फिर ये फर्दर डिवाइड होगी और डिवाइड होने के बाद ये बना लेगी आपकी ट्रैक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्व्यूलर डक्ट। और डक्ट जाने के बाद किस में खुल रही है, कुपिका जैसी संरचनाओं में, यानी शेक जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, थैली के पाउच जैसी संरचना है जिसे अपन क्या कह देते हैं, एल्व्यूलस कह देते हैं। ठीक है, इस एल्व्यूलस के ऊपर ही क्या पाई जाती है, आपकी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कि ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करती है। ठीक है, तो ब्रोंकियोल्स ब्रांचेज इनटू माइक्रोस्कोपिक एल्व्यूलर डक्ट टर्मिनेट इनटू एल्व्यूलर सैक। लास्ट में जाके कहाँ खत्म होती है, एल्व्यूलर सैक पर खत्म होती है, जिसे अपन क्या कह देते हैं, एल्व्यूलस कह देते हैं। गैस एक्सचेंज विद ब्लड अकर्स इन सैक, इन सैक के अंदर ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड के द्वारा। ठीक है, चलिए ये फिर से देख लीजिए एक बार आप, ये ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकियल है, ये आपका क्या होगा, डक्ट हो गई। और डक्ट जाने के बाद किस में खुल रही है, इस सैक जैसे स्ट्रक्चर में खुल रही है। और ये एल्व्यूलर डक्ट आके खुली, ठीक है, किस में, एल्व्यूलर सैक में। और इसे अपन क्या कह देते हैं, एल्व्यूलाई कह देते हैं। ठीक है, इस एल्व्यूलाई के ऊपर कुछ इस तरीके का नेटवर्क पाया जाता है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, पल्मोनरी आर्टियोल आती है और पल्मोनरी वेन्यूल आती है, यानी यहाँ से ब्लड आ रहा है वो कैसा है, आपका अशुद्ध ब्लड है। ठीक है, और यहाँ से शुद्ध होने के बाद वो कहाँ जा रहा है, हार्ट के अंदर जा रहा है, वहाँ से उसको भेज दिया जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, लंग्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम डायफ्राम टू क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल यानी हमारी कोलर बोन से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, डायफ्राम तक जाता है। डायफ्राम एक सेप्टा जैसी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग करता है। डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फिशर्स, खांच से क्या बन जाता है, लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लंग्स के ऊपर विसरल प्लूरिया पाया जाता है जो कि इसको किससे बचाता है, पिचकने से बचाता है। ठीक है, फैलने और पिचकने से बचाता है ये। प्लूरिसी एक रोग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल लाइनिंग, यानी प्लूरल लाइनिंग के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाता है, तो अपन क्या कह देते हैं, प्लूरिसी कह देते हैं। ठीक है, चलिए लेफ्ट लंग की अपन बात करते हैं, तो डिवाइड इनटू टू लोब्स बाय ऑब्लिक फिशर। ठीक है, ऑब्लिक फिशर यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, इस खांच से ये कितने भागों में डिवाइड हो गए, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। स्मॉलर देन द राइट लंग, राइट से थोड़ा सा छोटा होता है लेफ्ट, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या पाया जाता है, हार्ट
पाया जाता है। कार्डियक नॉच एकोमोडेट द हार्ट, ये देखिए ये नॉच है, इस नॉच में क्या पाया जाएगा, हार्ट पाया जाएगा। ठीक है, चलिए राइट लंग की बात करते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका कौन सा, राइट लंग। एक कांच यहाँ दिखाई दे रही है आपको, एक यहाँ दिखाई दे रही है, इस तरीके से 3 पार्ट्स में ये 3 लोब में ये डिवाइड होता है। लोकेटेड मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लीवर ऑन राइट साइड, यानी राइट साइड में क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, इस वजह से थोड़ा सा ये ऊपर होता है, किसके मुकाबले, लेफ्ट के मुकाबले। ठीक है, अब अपन प्लूरा की बात कर लेते हैं। प्लूरा क्या है, आउटर सरफेस है हर कोई भी लंग है, ठीक है, 2 लंग है हमारी बॉडी में, उन लंग के ऊपर आउटर सरफेस किसका बना होता है, प्लूरा का बना होता है, सॉरी प्लूरा का बना हुआ होता है। ठीक है, प्लूरा क्या है, एक तरीके की मेम्ब्रेन है। ठीक है, द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग इज टाइटली कवर्ड बाय द विसरल प्लूरा। ठीक है, वाइल द इंटरनल थोरेसिक वॉल, द लेटरल सरफेस ऑफ द मीडियस्टिनम एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम आर लिंक्ड बाय द पैराइटल प्लूरा, यानी बाहर की तरफ कौन सा पाया जाएगा, विसरल प्लूरा पाया जाएगा, और अंदर की तरफ क्या पाया जाएगा, पैराइटल प्लूरा पाया जाएगा। ठीक है, द पैराइटल एंड विसरल प्लूरा लेयर्स आर कंटिन्यूस एट द हाइलेस ऑफ ईच लंग। ठीक है, चलिए प्लूरल कैविटी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द सीरियस मेम्ब्रेन लेयर्स इज प्लूरल कैविटी। प्लूरल मेम्ब्रेन्स प्रोड्यूस अ थिन सीरियस प्लूरल फ्लूइड that circulate in the pleural cavity and act as lubricant ensuring minimum friction during breathing। ठीक है, अब देखिए प्लूरल कैविटी क्या है, जो 2 मैंने आपको भी मेम्ब्रेन बताई, कौन सी, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इनके बीच में कैविटी बन जाती है, गुहा बन जाती है, उस गुहा के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को अपन क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कह लेते हैं। और ये प्लूरल जो फ्लूइड है ये प्लूरल कैविटी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है और एक तरीके से लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, जिससे कि हमारे जो लंग्स हैं वो फूलें या फिर पिचके हैं, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है वो कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरिट्स विद टू मच फ्लूइड। ठीक है, प्लूराइटिस विद टू मच फ्लूइड, ये एक डिजीज़ है। ठीक है, यदि प्लूराइटिस टू मच फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड बनने लग जाएगा तो उसे अपन क्या कह देंगे, प्लूराइटिस कह देंगे। ठीक है, अब देखिए लंग्स किस तरीके से काम करते हैं। एयर इंटर्स योर लंग्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर जो एयर है वो एंटर कर चुकी है। ठीक है, गैसियस सेक्शन किसके अंदर होगा, एल्विलाई के अंदर होगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कौन करेगा, ब्लड करेगा। ब्लड के अंदर ही क्या है, हमारी ऑक्सीजन है, और ब्लड के अंदर ही हमारी क्या है, CO2 है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है हमारी किसके ऊपर, एल्बुलस के ऊपर, जिसे अपन क्या कह देते हैं, कैपिलरीज कह देते हैं। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द एयर इन एल्बुली एंड द ब्लड इन कैपिलरीज आर वेरी क्लोज टुगेदर सो दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव बिटवीन देम। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से मूव करती है, तो इनमें डिफ्यूज़न काम करता है। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, किसी भी द्रव का यानी किसी भी फ्लूइड का उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। सिंपल डिफ्यूज़न होता है। तो मान के चलिए ये ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, ठीक है, और ये क्या है, एल्बुलाई की लेयर है, ये क्या है, एल्बुलाई है। ठीक है, और ये आ रही है ब्लड कैपिलरीज। मान के चलिए इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि ये शुद्ध है, तो इधर क्या होगी, CO2 होगी। तो अब देखिए इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, तो इधर ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो अभी मैंने आपको बताया डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि किसी भी फ्लूइड का उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। अब मुझे बताइए आप इसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये कहाँ जाएगा, कम की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ये CO2 कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। तो इस सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, व्हेन यू ब्रीथ इन एयर कम्स डाउन द ट्रैकिया एंड थ्रू द ब्रोंकाई इनटू एल्बुलाई, एल्बुलाई के अंदर चली जाती है। बहुत सिंपल चीज़ है। दिस फ्रेश एयर हैज़ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, इस फ्रेश एयर आ रही है तो सीधी सी बात है ऑक्सीजनेटेड होगी। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में एल्बुलाई के द्वारा इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, यानी एल्बुलाई के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सॉरी ब्लड लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ला के रख दिया उसने, एल्बुलाई के अंदर ला दिया, एल्बुलाई उसको बाहर फेंक देगी और एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, विच क्रॉसेस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द एयर एंड एल्बुलाई देन ब्रोथर्ड आउट, एंड उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। इन दिस वे यू ब्रिंग into your body the oxygen that you need live and get rid waste product कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को हम अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपन क्या कह देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है। द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी, ठीक है, आर्टरीज
कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ईच लंग, यानी जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो क्या लेके आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं लंग्स के पास तक, ठीक है। लंग्स के पास जो आर्टरीज ला रही हैं वो किस में, मैनी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और कैपिलरीज का जाल बना लेंगे, किसके ऊपर, नेटवर्क बना लेंगे एल्विलाई के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से जब ब्लड को प्योरीफाई कर दिया, प्योरीफाई करने के बाद जो पल्मोनरी वेन्यूल्स हैं वो पल्मोनरी वेन्यूल्स क्या कर लेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगे, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया जाएगा, किसके, हार्ट के में। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, वहाँ से उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड सप्लाई काम करती है। अब देखिए रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की अपन बात कर लेते हैं। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसे अपन ब्रीथिंग भी कह रहे थे अभी, मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू अ प्रेशर ग्रेडियंट, मैंने आपको बताया हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ ये मूव करता है, या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स में ज़्यादा हो जाएगा, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लंग्स से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा। और यदि वो प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सांस को अंदर लेना पड़ेगा, सांस को बाहर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अपन इंस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इंस्पिरेशन यानी कि हम सांसों को अंदर ले रहे हैं, यानी जो ऑक्सीजन है या फिर एयर है उसको अंदर ले रहे हैं तो सीधी सी बात है फेफड़ों को फैलने के लिए जगह चाहिए तो डायफ्राम क्या होगा, आपका सिकुड़ेगा, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इंस्पिरेशन में। एक्सपिरेशन की बात करते हैं तो जो डायफ्राम है वो क्या होगा, आपका रिलैक्स करेगा तो उनको काफ़ी सारी जगह मिलेगी, ठीक है, सिकुड़ेंगे तो डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। गैस ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है ब्लड के अंदर, देखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है, इनसाइड रेड ब्लड सेल्स अटैच टू द हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। और किसके अंदर डिसॉल्व रहती है, ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहती है। इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में किस तरीके से होता है तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ये ब्लड में प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में रहती है, ठीक है। चलिए इंटरनल रेस्पिरेशन की अपन बात करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, उसको हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, इसे अपन क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। आगे कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए रेस्पिरेटरी रेट चेंज थ्रू आउट लाइफ, यानी रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, दर क्या होती है श्वसन की। तो जो न्यू बोर्न बेबी होगा उसमें होगी 40 to 80 पर मिनट, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट। उसके बाद इन्फेंट की बात करें तो उसमें 30 पर मिनट होगी। 5 साल तक क्या हो जाएगा, 25 मिनट। और उसके बाद एडल्ट में क्या हो जाएगा, 12 to 18 पर मिनट। देन रेट ऑफन इंक्रीज विद ओल्ड एज के द्वारा ये क्या बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है, रेट जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरीके से हमने आज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया। पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। आई होप यहाँ तक की जो वीडियो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। कोई और वीडियो पे किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें।